सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सिलेक्शन पर। जैसे कि आज हम रीजनिंग के अंदर फर्स्ट चैप्टर वर्णमाला श्रृंखला पढ़ेंगे और हमारा ये लेक्चर फर्स्ट है। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि शुरुआत करते हैं हाउ फर्स्ट वर्णमाला श्रृंखला के अंदर A to Z टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। ठीक है। सेकंड, इसके अंदर हमें डायरेक्शन का पता रहता है, पता लगाना पड़ता है। जैसे कि लेफ्ट राइट, लेफ्ट कहाँ से कहाँ तक आता है, राइट किधर से किधर जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे कि लेफ्ट का ए से जेड की तरफ जब हम जाते हैं तो लेफ्ट का यूज करते हैं। लेफ्ट मीन्स हिंदी में बाएं। ठीक, इसी प्रकार जब हम जेड से ए की तरफ आते हैं तो किसका यूज करते हैं? किसका यूज करते हैं? राइट का। और राइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? दायां। ठीक है, ये तो है इसका बेसिक। ठीक है, अब तीसरा, इसके क्रमांक भी याद होने चाहिए। जैसे कि H कितने पे आता है? 8 पे। E कितने पे आता है? 5 पे। I कितने पे आता है? 9 पे। ये क्रमांक पे अपन को अल्फाबेट के साथ साथ याद भी होने चाहिए। अभी कैसे याद हुए ये आपको तीसरा पॉइंट समझाएंगे। जैसे हम इजोटी वर्ड को याद करेंगे। ठीक, EJOTY इजोटी। ई का क्रमांक 5 होता है, जे का क्रमांक 10 होता है, ओ का क्रमांक 15 होता है, टी का क्रमांक कितना होता है? 20 और वाई का क्रमांक कितना होता है? ये 25 है। अब इसके अंदर कोई से भी अल्फाबेट पूछो, जैसे कि H कहाँ पे आता है, तो आप किसका यूज करोगे? इजोटी का। E 5 पे आता है तो G H I। ठीक है, जैसे H का पूछा है सवाल में तो कैसे करोगे? इजोटी का यूज करके इजोटी E के बाद F G H, तो E का क्रमांक कितना है? 5, तो 6 7 8, तो इसका क्या होगा? 8। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ K का बताओ, तो आप क्या करोगे? इजोटी का यूज करोगे फिर से। जैसे कि आपको K का चाहिए तो देखो E J 10 पे आता है, J के बाद में क्या आता है? K, और J का स्थान क्या है? 10, तो K का क्या होगा? 11। ये 11 का है। समझ आएगा इजोटी का यूज कैसे करते हैं? जैसे जैसे सवाल कराएंगे वैसे वैसे इजोटी का यूज होता रहेगा। और चौथा पॉइंट, जैसे कि आज हम लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो बच्चों मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट क्या समझाया? A to Z कितने अल्फाबेट होते हैं? 26। ठीक है, दूसरा मैंने आपको क्या डायरेक्शन के बारे में बताया। जैसे कि लेफ्ट को बायां बोलते हैं, राइट दायां बोलते हैं। लेफ्ट A से Z की तरफ जाता है, ठीक है, और राइट कहां से जाता है? इसका विपरीत, Z से A की तरफ जाता है। ये आपको दूसरा पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, जैसे तीसरा पॉइंट में हमने क्या बात करी थी? इजोटी का। EJOTY इजोटी। इजोटी में E का क्रमांक कितना है? 5, J का क्रमांक कितना है? 10, O का क्रमांक कितना है? 15, T का क्रमांक 20, Y का क्रमांक 25। जैसे मैंने सवाल दिया था H का कौन सा क्रमांक होगा, तो आपने इजोटी का यूज किया। E के बाद में क्या आता है? G और H का क्रमांक कितना होता है? 8। ठीक, ये 8 है, तो आपने इजोटी का यूज करना सीख गए। ठीक है, जैसे जैसे सवाल कराएंगे तो आपको इजोटी का यूज करना, लेफ्ट राइट का यूज करना आपको हम सिखाते रहेंगे। अब चौथा सबसे मोस्ट रहता है, इसको अब हम चौथा पॉइंट पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों, ए से जेड की तरफ। ठीक है, ये चौथा पॉइंट सबसे मोस्ट पॉइंट है, यहीं से क्वेश्चंस बनने स्टार्ट होते हैं। इसको मैं पहले सूत्र से पहले मैं आपको क्वेश्चंस के टाइप बता देता हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन किए जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन,
किस प्रकार से बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि लेफ्ट से 10वां लेटर पूछ ले आपसे, कहाँ से पूछ ले, लेफ्ट से 10वां लेटर, तो आप इसका आंसर क्या दोगे। लेफ्ट से 10वां, तो सर ने बताया था कि ए से जेड तक, ठीक है। फिर मैंने दूसरे पॉइंट में क्या बताया था कि लेफ्ट ए की तरफ से जाता है, ठीक है। 10वां पूछा है, कौन सा पूछा है, 10वां पूछा है, तो आप किसका यूज करोगे, इजोटी का। किसका यूज करो, सारे पॉइंट काम आ रहे हैं ना, देखो इजोटी का यूज करोगे तो 5 10, क्या पूछा प्रश्न में, लेफ्ट से 10वां, तो क्या है आपका जे, इसका आंसर क्या है आपका जे आंसर, ठीक। जैसे बी वाला क्वेश्चन, अब आपसे पूछ ले राइट से, राइट से कौन सा, 5वां पूछ ले, ठीक है। तो इसके दो मेथड है, एक लॉन्ग मेथड है और एक शॉर्ट मेथड है। तो हम फर्स्ट मेथड पे जाते हैं जो बेसिक मेथड के नाम से जाना जाता है। पहले हम अल्फाबेट लिख लेंगे, ए बी सी डी ई डैश 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 डब्ल्यू एक्स वाई जेड वी, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, क्वेश्चन में क्या बोला, राइट से 5वां, तो राइट से 5वां यहाँ से होता है, फिर करना पड़ेगा 5वां स्थान, तो आप यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5, इसका आंसर क्या है वी, ठीक है। ये है बेसिक मेथड। अब सेकंड मेथड मैं बताता हूँ। इसमें क्या पूछा है, राइट से 5वां पूछा है, ठीक है। तो सेकंड मेथड क्या है बच्चों, फिर से अपन अल्फाबेट नंबर्स लिखना पड़ेंगे, ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है। क्वेश्चन में राइट से 5वां पूछा है। अब आप सोचो कि जेड से 5वें स्थान पे आने के लिए हमें, क्योंकि ए से लेकर जेड तक अपन को सही तरीके से याद नहीं रहती, तो अपन जेड से ए की तरफ याद बहुत मुश्किल रहेगी। तो ये दिमाग लगाओगे, अगर अपन को ए से पता चल जाए कि कौन सा अल्फाबेट है यहाँ पे, तो इजी होगा ना। तो देखो इसको किस प्रकार से किया जाता है, प्रश्नानुसार राइट 5 लिखना, ठीक है। तो अगर इसकी अगर पोजीशन चेंज करते हो, पोजीशन मतलब डायरेक्शन चेंज करते हो, राइट से आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हो, ये लेफ्ट, ठीक है। अब अल्फाबेट कितने टोटल कितने होते हैं 26। जब भी सवाल में राइट से पूछे कोई भी अल्फाबेट, तो 26 में एक जोड़ के 27 में से माइनस दाया नंबर, क्या 27 में से माइनस दाया नंबर। तो देखो इसी प्रकार 27 में से माइनस दाया नंबर, ठीक है। 27 में से 5 गए तो 22। अब कौन सी डायरेक्शन से आ रहा है देखो बच्चों, लेफ्ट से आ रहा है। अब लेफ्ट से तो आप बहुत इजी तरीके से निकालोगे, अभी आपको मैंने सिखाया था, ए से बी, यहाँ पे एक्स वाई जेड, ठीक है। अब लेफ्ट से 22वां, लेफ्ट से 22वां स्थान, तो आप इजोटी का यूज करोगे, तो इजोटी पे 20 भी आता है, ठीक है। कितने क्रमांक चल रहे, 2, तो टी यू और वी, देखो इसका आंसर क्या आया वी, और फर्स्ट मेथड से भी क्या आंसर आया वी। तो सेकंड मेथड सबसे इजी मेथड कहलाता है और फर्स्ट मेथड बेसिक मेथड है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो, तो हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में क्या पढ़ रहे थे कि एक एक डायरेक्शन दे रखी थी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में हमें अब 2 डायरेक्शन दे दी, तो इसका कैसे सवाल किया जाता है कंपटीशन एग्जाम में। तो देखो क्या करना है, पहला लेफ्ट से 5, ठीक है। तो अल्फाबेट लिखोगे ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, लेफ्ट से 5, तो लेफ्ट से 5, 5वां स्थान पूछा है, ठीक है। तो लेफ्ट से 5 इजोटी का यूज करोगे, ई जे, ई कितने पे आता है 5 पे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 5वें नंबर पे ये ई होगा, यहाँ पे क्या होगा। लेफ्ट का तो आपने काम कंप्लीट कर दिया,
ठीक है, अब अपन यहाँ पे आ गए, सवाल के अनुसार हम यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं। राइट से छठा, राइट से छठा, तो हमारी पोजीशन चेंज हो जाती है। यही सीखना था आपको सवाल में। देखो पोजीशन कैसे चेंज होती है, जैसे कि मैंने तो हम लेफ्ट से 5 स्थापित तो पर्टिकुलर जो अल्फाबेट थी ई पे पहुंच गए। अब यहाँ से हमें राइट से 6 जाना है। कहाँ से जाना है? राइट से 6। तो हमने आपको क्या सिखाया था कि ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, ठीक है। लेकिन जब भी सवाल में लेफ्ट से कोई भी अंक मतलब 5 बार पूछे, कोई सा भी अंक पूछ ले, ई के राइट हैंड कितने नंबर चलना है? 6, ठीक है। तो 5 तो लेफ्ट से चल गए, तो ई के राइट हैंड 6 चल रहा है, तो 5 + 6 कितने होते हैं? 11। और 11 नंबर पर कौन सा लेटर आता है? इजोट का यूज करेंगे, ई जे के बाद में के, तो 11 आता है, के आता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।